प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तमाम उस गरीबों को आवास अलॉट करना है जिनको मकान नहीं है। आपको पावर दिया गया है, आपने बताया कि मुझे काटने का पावर दिया गया है। क्या वैसे लोगों को काटने का पावर दिया गया है जिसका घर नहीं है, या वैसे लोगों को पावर दिया गया है जिसका पक्का का बिल्डिंग है उसका आवास अलॉट कर दिया गया है? किसको काटने का पावर मिला है? हम जनता के प्रतिनिधि हैं। नहीं, आप किसके प्रतिनिधि हैं, हम वो बात नहीं कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब कि आपको पावर ये दिया गया है कि आप चयनित कीजिए कि क्या जिसको आवास अलॉट किया गया वो जेन्युइन व्यक्ति है कि नहीं। यदि वो जेन्युइन व्यक्ति है तो कोई बात नहीं है, यदि जेन्युइन व्यक्ति नहीं है, उसका ऑलरेडी मकान बना हुआ हो या फिर पहले वो राशि ले चुका हो, तो उसको काटने का आपको पावर मिला है, ना कि वैसे लोगों को काटने का जो कि झोपड़ी में रहता हो। ऐसा है? यदि काटने का पावर हमको मिला है और जोड़ने का पावर नहीं मिला है तो हम क्यों काटेंगे? किसी जानना चाहेंगे आपने, चूँकि जिस सवाल को लाया है कि नरेगा में कितना मजदूरी है, 228 रुपये, अभी 228 रुपये है। आपके अनुसार 500 रुपये मजदूरी आप लोग को पे करना होता है, 400 से 500। हालांकि बहुत सारे पंचायतों में मामला देखने को मिलता है कि 20 मजदूर काम कर रहे हैं और 100 मजदूरों को लिस्टिंग की जाती है कि हमारे यहाँ 100 मजदूर काम कर रहे हैं और 228 के अनुसार 100 मजदूर का पेमेंट लिया जाता है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे पंचायतों में होता है। मैंने तो आपका देखा नहीं है कि मैं आप पे कोई टीका टिप्पणी करूँ, तो ये भी तो मामला होता है ना मुखिया जी? नहीं, पहले होता था, तो जिस समय कागज पर होता था। भरपाई कैसे करते हैं? तो फिर आप कहाँ से दे पाते? घर से लोग देता है, घर से लोग देता है। इसीलिए आप नहीं देख रहे हैं कितना काम हुआ है जिला में। जिला में कितना काम हुआ आप काम कराए हैं कि नहीं? कराए हैं। आप घर से पैसा दिए हैं? जी, घर से नहीं दिए तो क्या करेंगे? जितना कार्य करना है किए, उसके बाद बंद कर दिया जाता है। अंदाज पर दवा दिया गया, डॉक्टर साहब अंदाज पर दवा दे दीजिए, साले रोगी को रिएक्शन कर गया। इस पर चर्चा नहीं किया? क्या कर सकते हैं चर्चा? इस पे आपने आवाज़ उठाया? हाँ, हम ही नहीं उठाए हैं, सारे मुखिया उठाए हैं। उठाते रहे, कौन सुनने वाला है? समाधान नहीं होने वाला। भैंस के सामने बिन बजाइए, भैंस जाए पगुराए। इसमें भैंस कौन? कानून बनाने वाले। मीटिंग में भी आप बैठे हुए थे, मीटिंग में क्या हुआ ऐसा कि आपको इस तरह का आक्रोशित होना पड़ा? मीटिंग में चर्चा होती है, विषय पर चर्चा होती है। हम लोगों का अधिकारी द्वारा बातें उठाई जाती हैं कि विकास किया जाए, 15वीं और सिस्टम से अलग होकर के विकास किया जाए। तो किस तरह विकास किया जाए? विकास तो है कि नरेगा जो योजना चल रहा है उस पर 210 रुपया 12 रुपया मिल रहा है मजदूर का मजदूरी। वो 400 से 500 मजदूर का मजदूरी देते हैं। वो भी आज यदि मजदूर को मजदूरी करा रहे हैं और कल दीजिएगा पैसा, तो परसों से वो नहीं आएगा। आज दीजिए, काम कराइए और आज ही पेमेंट दीजिए। और जो मजदूरी का पैसा है 6 महीना साल भर बाद मिलता है। तब मुखिया लोग अपने घर से कराते हैं। आप वहाँ पे एक सवाल किए थे आप? हाँ, क्यों नहीं, एकदम किए थे। कौन कौन मीटिंग में? पदाधिकारी में कौन कौन? सभी जो जिले के पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सब लोग थे। तो अधिकारी क्या कर सकते हैं? अधिकारी अपने बात को रख सकते हैं। जो हमारे सरकार के मंत्री हैं उनका कोई सुनने वाला नहीं, तो हमारे अधिकारी का कोई क्या सुनेगा? मुखिया का कोई क्या सुनेगा? आप जी एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आपने चूँकि जिस सवाल को लाया है कि नरेगा में कितना मजदूरी है, 228 रुपये, अभी 228 रुपये है। आपके अनुसार 500 रुपये मजदूरी आप लोग को पे करना होता है, 400 से 500। हालांकि बहुत सारे पंचायतों में मामला देखने को मिलता है कि 20 मजदूर काम कर रहे हैं और 100 मजदूरों को लिस्टिंग की जाती है कि हमारे यहाँ 100 मजदूर काम कर रहे हैं और 228 के अनुसार 100 मजदूर का पेमेंट लिया जाता है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे पंचायतों में होता है। मैंने तो आपका देखा नहीं है कि मैं आप पे कोई टीका टिप्पणी करूँ, तो ये भी तो मामला होता है ना मुखिया जी? नहीं, पहले होता था, तो जिस समय कागज पर होता था। भरपाई कैसे करते हैं? तो फिर आप कहाँ से दे पाते? घर से लोग देता है, घर से लोग देता है। इसीलिए आप नहीं देख रहे हैं कितना काम हुआ है जिला में। जिला में कितना काम हुआ है? आप काम कराए हैं कि नहीं? कराए हैं। आप घर से पैसा दिए हैं? जी, घर से नहीं दिए तो क्या करेंगे? जितना कार्य करना है किए, उसके बाद बंद कर दिए। घर ही से दिए हैं। घर से नहीं देंगे तो हम जीते हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं। घर से नहीं दे रहे हैं। कबीर अंतोष्टि मुखिया लोग कहाँ से दे रहा है? घर से नहीं दे रहे हैं, आपसे छिपा हुआ है। कबीर अंतोष्टि का पैसा एक भी बार आपको आया कि नहीं? नहीं आया है। आता है? आता है, निश्चित रूप से आता है। कितना आता है कबीर अंतोष्टि का पैसा?
जब जैसा सरकार जितना लक्ष्य निर्धारित किया उस हिसाब से पंचायत का बंटवारा होता है। आपने अपने पंचायत में कबीर अंतोष्टि का पैसा दिया है लोगों को? बहुत दिए हैं। जो भी आता है, जो भी घटना दुर्घटना होता है उसमें हम हर लोगों के दरवाजे पर जा करके देते हैं। और मुखिया हम ही क्या देते हैं, सारे और क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ रही है? आखिर क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि मुखिया पद कांटों के सेज का पद है? चूँकि कैमरा ऑफलाइन हम लोग बात कर रहे थे तो यही चर्चा शायद हो रही थी कि ये जो पद है कांटों की सेज जैसा लग रहा है। हालांकि मैं बहुत सारी पंचायतों में विजिट किया, लोगों का कहना कि नहीं ऐसा कुछ तो नहीं है, बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं, हम बढ़िया कहें, लड़े नहीं बढ़िया कहें, हर चीज़ में हम भी कहें बढ़िया कहें। हमको लड़ने का मन नहीं, इच्छा नहीं है, जनता के बातों को रखने की इच्छा नहीं है। जो है सो है, आराम से बैठे हैं, जो आया सो आया, नहीं आया तो ना राम, आया तो राम राम, नहीं आया तो राम राम। जनता तो इसलिए जिताई नहीं है, जनता के बात को रखना है। जनता तो इसलिए जिताई है कि हमारे बातों को। लगभग 2 साल हो गए आपके पंचायत में आपको जीते हुए। आपने अपने पंचायत में जो भी कार्य किया वो सब घर से गया? 2 साल नहीं हुआ है, 18 लगभग 2 साल, मतलब 17-18 महीना हुआ होगा। हाँ हाँ। तो जो भी आपने काम किया इसमें आपको लॉस हुआ है? हर चीज़ों में लॉस थोड़े होता है। हम लोग ठेकेदार व्यवसायी थोड़े हैं कि हम लॉस घाटा और लॉस जोड़ना है। हम लोग तो ठेकेदार नहीं। परेशानी कांटों का सेज क्यों लगा, मेरे कहने का मतलब ये है। ये बात हुआ कि कांटों का सेज इसलिए है कि जो गरीब जनता है, इंदिरा आवास ले लीजिए, इंदिरा आवास बनाना है, हमारे सामने दिखाई दे रहा है कि इनका घर बनाना जरूरी है, परंतु हम नहीं बना सकते हैं। अभी आग लग गया, आपका घर जल गया, पूरी तरह से घर जल गया, हम सोच रहे हैं कि बनाएं, पर मेरे पास कोई पावर नहीं है। जनता जो जाती है कि मुखिया प्रमुख हैं, मुखिया इस पंचायत के प्रधान हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन है ऐसा है, आपसे पूछते हैं, आप मीडिया, आपसे मुखिया से कुछ बातें छिपा हुआ हो सकता है, लेकिन आप लोगों से किसी तरह का बात तो छिपा हुआ है नहीं। ऐसा है, बना सकते हैं मुखिया? नहीं, मांग कर सकता है, लड़ सकता है, उनके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए आपको नेतृत्व करने के लिए मुखिया बनाया है जनता। तो आप उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे, जहाँ तक हो सके आप बात करेंगे ताकि उनकी कोई व्यवस्था मिल सके। क्योंकि कहीं ना कहीं जनता आपको वोट दिया है तो इस उम्मीद से दिया है कि हमारी आवाज़ को मुखिया जी बुलंद करेंगे, हमारा नेतृत्व करेंगे, हमारे लिए प्रशासनिक पदाधिकारियों से लड़ेंगे, या जो इस विभाग को देखता है उसके लिए लड़ेंगे। तो निश्चित तौर से वो तो दायित्व बनता है आपका, इससे आप बिल्कुल कट नहीं सकते हैं। लड़ते लड़ते तो 2 बरस बीत गया। पंचायत से लेकर के और प्रदेश तक सारे मुखिया आंदोलन कर रहे हैं कि नो, देख रहे हैं ना। क्या चीज़ का आंदोलन कर रहे हैं? क्या चीज़? आप तो प्रतिदिन देख रहे हैं, पटना में लोग जाकर मिला, पटना में धरना दिया। यहाँ वार्ड लोगों की तो सुन रहे हैं कि वार्ड लोग परेशान है, वार्ड लोग धरना जरूर दे रहा है। आखिर मुखिया जी लोग की क्या परेशानी होगी? अपने अधिकार के लिए, अधिकार को से वंचित किया जा रहा है, उनके कार्य को घटाया जा रहा है। इसलिए आपके अधिकार क्षेत्र में क्या क्या आता है? हमारे अधिकार क्षेत्र में तो सारे कार्य है, जो पंचायत का कार्य है वो सारे मेरे अधिकार क्षेत्र में। कटौती क्या क्या हुआ है? कटौती न है कि आप इंदिरा आवास के मुखिया के जिम्मे हैं, सारे दुनिया जानती है कि मुखिया ही इनको देख रेख कर सकते हैं, लेकिन मुखिया कुछ नहीं है उसमें, मुखिया कुछ नहीं है। लिस्ट बना के देते हैं या जो भी जिसका है, आपने कभी लिस्ट बना के दिया है वो पास नहीं हुआ है? कुछ नहीं, आप काट सकते हैं, जोड़ नहीं सकते हैं, इसका क्या मतलब? आप काट सकते हैं, आप किसी का गर्दन काट सकते हैं, अब बना नहीं सकते हैं। यदि हम आपके गर्दन को बना नहीं सकते हो तो काटने का क्या अधिकार है? काटने के लिए काटने का अधिकार दिया गया, काटने का अधिकार, नाम जोड़ नहीं सकते, जोड़ नहीं सकते हैं। इंदिरा आवास जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसके तहत ये आपकी परेशानी है। गरीब का आप घर ढा सकते हैं, बना नहीं सकते हैं, ये कोई कानून हुआ? ये कोई नियम हुआ का? आखिर ऐसा क्यों हुआ मुखिया जी? पहले तो था कि मुखिया जी लोग चयन करते थे, और मुखिया जी के हाथों से छीन क्यों लिया गया? कानून बनाने वाले जाने, इस पर अमल कर बनाने वाले जाने। अधिकारी से हमारी बात हो रही थी इस मामले पे, उन्होंने बताया कि देखिए पहले क्या होता था कि जिसका मकान बना हुआ था उसको भी मुखिया जी लोग आवास अलॉट कर देते थे, काफ़ी पैसा लेता था लोग। आप तो चूँकि पहली बार जीते हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? लेकिन कुछ
गलतियां कुछ लोगों ने किया है जिसके चलते उस पर अंकुश लगाया गया, आपको क्या लगता है? निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन बहुत सही है कि आपको किसी अधिकारी से बात हुई है और अधिकारी आपसे ये बात बताए हैं कि पहले ऐसी गलतियां हुई हैं कि जिसका मकान बना है और उसका अभी भी आपके पास जो लिस्ट आया होगा आप देखे होंगे, बना हुआ मकान, चूँकि हमने तो इसका जांच भी किया है तमाम पंचायतों में, बना हुआ मकान है फिर भी उनको आवास अलॉट कर गए, किसी को 2-2 मकान अलॉट हो गया है, ऐसा हुआ है कि नहीं आपकी पंचायत? नहीं, तो जांच करने का विषय नहीं, आप नहीं किए हैं पहले से जो लिस्ट ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो सरकार का सिस्टम है चाहकर भी आप नहीं कर सकते हैं। यदि मेरी इच्छा हो कि आपका मकान बना हुआ है फिर आपका मकान बना दें तो मैं चाहकर भी नहीं बना सकता हूँ। ऐसे तो बहुत सारे पंचायतों में हो रहा है, बने या ना बने पैसा जरूर ले लिया है। पहले नहीं, पैसा ले भी नहीं सकता है और बना भी नहीं सकता है, पैसा ले भी नहीं सकता। हमें ये बताइए, देखिए मुखिया जी अच्छे नेतृत्वकर्ता के रूप में आप जाने जाते हैं, हालांकि शुरू से ही आप बहुत सामाजिक आदमी रहे हैं, मुखिया भले आप बने हैं आज, लेकिन समाज से आप शुरू से ही जुड़े हैं। आप हमें बताइए, धरातल की बात, मुखिया से हट के हम बात करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तमाम उस गरीबों को आवास अलॉट करना है जिनको मकान नहीं है। आपको पावर दिया गया है, आपने बताया कि मुझे काटने का पावर दिया गया है। क्या वैसे लोगों को काटने का पावर दिया गया है जिसका घर नहीं है, या वैसे लोगों को पावर दिया गया है जिसका पक्का का बिल्डिंग है उसका आवास अलॉट कर दिया गया है? किसको काटने का पावर मिला है? हम जनता के प्रतिनिधि हैं। नहीं, आप किसके प्रतिनिधि हैं, हम वो बात नहीं कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब कि आपको पावर ये दिया गया है कि आप चयनित कीजिए कि क्या जिसको आवास अलॉट किया गया वो जेन्युइन व्यक्ति है कि नहीं। यदि वो जेन्युइन व्यक्ति है तब कोई बात नहीं है, यदि जेन्युइन व्यक्ति नहीं है, उसका ऑलरेडी मकान बना हुआ हो या फिर पहले वो राशि ले चुका हो, तो उसको काटने का आपको पावर मिला है, ना कि वैसे लोगों को काटने का जो कि झोपड़ी में रहता हो। ऐसा है? यदि काटने का पावर हमको मिला है और जोड़ने का पावर नहीं मिला है तो हम क्यों काटेंगे किसी का? मैंने पाका का भी मकान होगा तो उसको पास कर दीजिएगा। क्या मतलब हमको है? हाँ। इससे क्या मतलब है हमको? अधिकारी भी, आपके अधिकारी भी कह रहा है कि इसमें मुखिया का कोई रोल नहीं है, तो न हम काटेंगे न हम जोड़ेंगे, मैं छोड़ देंगे उसको। क्या करेंगे हम क्या करेंगे? इस पे आपने आवाज़ उठाया वहाँ मीटिंग में, सदन में? हर वक्त हम आवाज़ उठाते हैं, हर वक्त आवाज़ उठाते हैं। हम ही नहीं उठाते हैं, हमारे प्रदेश के सारे मुखिया उठाते हैं। विकास में बाधा कहाँ कहाँ आ रही है? पकड़ी पंचायत में आप नेतृत्व कर रहे हैं, लगभग 17-18 महीने हो गए चुनाव जीते हुए, परेशानी आपको कहाँ कहाँ दिख रही है? आपको कहाँ कहाँ लग रहा है कि मुखिया बनने के बाद ये झंझट सा काम मिल गया, ऐसा घंटी मिल गया जो बजाने पे बजता ही नहीं है? देखिए, घंटी की बात नहीं है, घंटी कोई मंदिर नहीं है कि यहाँ घंटी बजाना है। पंचायत तो मंदिर ही है, और तमाम जितने भी लोग आपको जिताए हैं वो तमाम देवता है जिसके सेवक बन के आप बैठे हुए हैं। नहीं, देखिए, पंचायत घंटी नहीं होती है, घंटी नहीं, मंदिर। ना घंटी है ना मंदिर है। मैंने आपको ऐसा लगता है क्या कि हमको दिक्कत है पंचायत में? आप मुखिया बने हैं, चूँकि आप, हम लोग ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं तनाव दिख रहा था आपके चेहरे से, हमें लगता बात करनी चाहिए, शायद ये मामला को हम लोग पदाधिकारियों तक, मंत्रियों तक पहुंचा सके कि आखिर एक मुखिया की परेशानी क्या होती है, आखिर मुखिया रुष्ट क्यों है, चुनाव जीतने के बाद जहाँ हर्ष होती है वहाँ खुशी के बजाय दुख क्यों हो रहा है, ये हम जानना चाह रहे हैं। दुख इस बात का होगा कि हम जिस कार्य के लिए जनता हमको जिताई है उसके कार्य को यदि हम नहीं पूरा कर सकें तो मलाल इस बात का होगा प्रतिनिधि को। हमको लग रहा है कि यहाँ काम करना है, हम पूछ रहे हैं कि 15वीं जो योजना है, 15वीं योजना में आपको योजना को अपलोड करा देना है। अपलोड करा देना है, जब समझ लिया 4 दिन 5 दिन 8 दिन में निकला और उस योजना को अपलोड करा देना है। यदि योजना अपलोड करा दिए तो एक जेई 5 पंचायत का काम कर रहा है, 4 पंचायत का काम कर रहा है, एगो प्रखंड में 3-4 जेई है, और उस समय तक एस्टिमेट बना करके उस योजना को लोड कराना है एक्यूरेट। यदि आपकी योजना कम हो जाती है तो ठीक है, यदि 4 लाख का एस्टिमेट बना है और 5 लाख का उस समय कार्य हो गया तो आपका 4 ही लाख रुपया मिलेगा, 5 लाख नहीं मिलेगा। आप 5 लाख का काम नहीं करा सकते हैं। यहाँ रोड अभी टूट गया, बनाना है जरूरी, आपका मुखिया का कोई अधिकार नहीं है। सामने देख रहे हैं कि लोग डूब रहा है,
अचानक पुल टूट गया, चाहे रोड टूट गया, वहाँ बनाना ज़रूरी है, तो मुखिया का कोई पावर नहीं है, क्योंकि योजना लोड नहीं है। आप फिर 1 साल इंतज़ार कीजिए। पावर योजना जो लोड होगा उसी को आप बना सकते हैं। और फिर उसमें एक त्रुटि और लाया गया कि पूर्णतः लंबाई और चौड़ाई जोड़ करके एस्टीमेट बनाना है। जब लोड करना है तो जेई तो उतना उपस्थित नहीं है कि हर पंचायत में जा कर क्या कंप्लीट कर दें कि योजना आपका 4 लाख का हो रहा है। मान लीजिए 4 लाख का हम लोड करा दिए और तब तक फ्लड आया और तोड़ दिया, बाढ़ आया, वहाँ गड्ढा कर दिया, काट दिया मिट्टी, तो एस्टीमेट तो बना 3 लाख का, वहाँ कार्य हो गया 4 लाख का। उस समय आप क्या कर सकते हैं? 1 लाख रुपया तो घर से दीजिएगा नो, काम जनता तो कहेगी कि काम कराइए। तो ये इसमें दोष किसका है? जेई का है? नहीं, जेई का, कानून का दोष है। जेई बेचारा क्या कर सकता है? क्या करेगा जेई? कानून बनाने वाले को दोष है? जेई या चाहे डीएम साहब या चाहे डीडी साहब क्या कर सकते हैं? कानून बनाने वाले ऊपर बैठे अधिकारी शिक्षा विभाग है। शिक्षा विभाग 1 मिनट में सुधर गया कि नहीं? कौन सुधारा? इस तरह ऊपर बैठे लोगों का ये कार्य है कि धरातल को समीक्षा करें। यदि नहीं जानकारी है धरातल को जानने वालों को उस कार्य को सौंपा जाए, उस विभाग के मंत्री को सौंपा जाए, सचिव को सौंपा जाए, जो धरातल से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, वो जानता हो कि क्या होता है। एनएच तो बन नहीं रहा है कि इतना लंबा है, इतना चौड़ा, इसका एस्टीमेट इतना हुआ। ये तो गांव की गली है, कहीं 20 फीट चौड़ा हो जाएगा, कहीं 4 फीट चौड़ा हो जाएगा, कहीं 2 फीट चौड़ा हो जाएगा। देखने के बाद ही एस्टीमेट बनता होगा ना? यही नु बात है, यही बात है नु। देखने के बाद ही एस्टीमेट बनता है। बनता कहाँ है? अचानक ऑर्डर निकला और 15 दिन में योजना को लोड कर देना है। अब बताइए कि एक जेई को 5 पंचायत 4 पंचायत दिया गया है, वो बेचारे क्या कर सकते हैं? क्या एस्टीमेट बनाएंगे? स्थिति में अंदाज पर लोड हो गया और फिर मामला फंस जाता है। अंदाज पर दवा दिया गया, डॉक्टर साहब अंदाज पर दवा दे दीजिए, साले रोगी को रिएक्शन कर गया। इस पर चर्चा नहीं किया? क्या कर सकते हैं चर्चा? इस पे आपने आवाज़ उठाया? हाँ, हम ही नहीं उठाए हैं, सारे मुखिया उठाए हैं। उठाते रहे, कौन सुनने वाला है? समाधान नहीं होने वाला। भैंस के सामने बिन बजाइए, भैंस जाए पगुराए। इसमें भैंस कौन? कानून बनाने वाले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो आप देख रहे हैं अनिल सिंह हैं और मुखिया हैं पकड़ी पंचायत के। हालांकि तमाम परेशानियों से काफ़ी जूझ रहे हैं, यही नहीं बहुत सारे मुखिया जी लोग जूझ रहे हैं। समस्या तो है ही और समस्या से पंचायत ग्रसित है। हालांकि मामला क्या क्या है इन्होंने जो बताया, यदि वास्तविक इनकी जो समस्या है धरातल पर है तो निश्चित तौर से जैसे शिक्षा प्रणाली में सुधार आया, इनका भी यही कहना है कि जिस तरह के पाठक मुख्य अपर सचिव जब बने, अपर मुख्य सचिव बने, तो आप देख रहे हैं तमाम शिक्षक का भी कितना बढ़िया ये हो गया कि समय पे तमाम लोग जा रहे हैं और समय पे घर जा रहे हैं। बच्चे की उपस्थिति भी काफ़ी बढ़ गई है। उसी तरह यदि मुखिया जी का कहना सही है तो पंचायती विभाग है, इस पे भी सरकार को देखना चाहिए कि आखिर समस्या कहाँ है। क्योंकि जब मुखिया जी खुद चाह रहे हैं कि बढ़िया से इसकी जांच हो और अच्छी तरह से कार्य हो, तो सरकार को भी इस पे देखना चाहिए और धरातल पे उतर के देखना चाहिए कि अच्छे ईमानदार पदाधिकारियों को भेज के कि मामला कहाँ पेच में फंसा हुआ है, उसकी जांच हो और अच्छे तरह से निदान हो। तो इसी तरह लगातार खबरों को दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं अशोक तिवारी। थैंक यू।